नमस्कार बच्चों। तो हमने पहले थ्योरम कर लिए थे 6.1 यानी कि बीपीटी और 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, उसी दोनों थ्योरम पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, देखते हैं बच्चों। पहला है कि इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डी पैरेलल बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकेंड। ठीक है, कहता है कि दी गई आकृति जो है आपका फर्स्ट और सेकेंड में डी पैरेलल बीसी है, दोनों में डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल बीसी है। तो इसी में फर्स्ट में इसी हमें इसी ज्ञात करना है ये वाले, और सेकेंड में एडी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल, यानी कि डी ई पैरेलल बीसी है, डी ई पैरेलल बीसी है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो तो दो जो अदर साइड्स हैं उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लग जाएगा, बाय थ्योरम लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पर, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी थ्योरम, यानी कि बाय बी पी टी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, क्योंकि ये पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। ये पैरेलल है और हमने थ्योरम पढ़ा है कि जब किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो जो लाइन है टू अदर साइड को सेम रेशियो में, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ए डी कितना है बच्चों, 1.5 है, बी डी कितना है, 3 है, ए ई कितना है, 1, और जो ई सी है बच्चों नहीं दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। अगर x मान लेते हैं तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x, 3 को 1 से करेंगे 3। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1.5, पॉइंट कट करिए तो ये ऊपर चला जाएगा 30, यानी कि 30/15 हो गया। तो ये 15 से कट जाएगा 2 बार में आंसर। ये 15 से 2 बार में कट गया, यानी कि 2 आंसर हो गया आपका। तो x कितना है, यानी कि इसी जो हमारा आंसर है जो हमें निकालना था इसी, वो आ गया 2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर साथ में लिख भी सकते हैं चूंकि सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया। सेम सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है, वो कहता है इसमें भी डी पैरेलल बीसी है बच्चों, डी ई पैरेलल क्या है, बीसी। तो जब डी पैरेलल बीसी है तो वही बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए डी हमें निकालना है तो ए डी लेना होगा, तो ए डी का ए डी ही रखेंगे, बी डी के कितना है बच्चों, बी डी दिया हुआ है कितना, 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए ई कितना है, 1.8 सेंटीमीटर है, और जो बी ई सी है वो 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करें, देखिए इसको यहाँ पे ले जा करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए डी बराबर 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 5.4 सेंटीमीटर इंटू 7.2 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 से 3 बार में आ गया, 18 3 जा 54। ठीक है, अब 3 से इसको कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2.4, अब सेंटीमीटर बच गया। तो ए डी हमारा आ गया बच्चों 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। जो हमने थ्योरम पढ़े हैं उसी थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether E a parallel QR। हमें बच्चों देखिए
क्वेश्चन लिखता हूं तब समझ में आएगा। एक ट्रायंगल है बच्चों पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें कहता है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू। पी क्यू पे ई एक पॉइंट है और पी आर पर एफ एक पॉइंट है, ठीक है। द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर, और आपको ये बताना है कि जो ई एफ को अगर मिलाया तो ये पैरेलल क्यू आर है कि नहीं है। तो देखिए ये पैरेलल क्यू आर तभी होगा जब हमने पढ़ा है 6.2 थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि ये पैरेलल तभी हो सकता है जब पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि इसका जो रेशियो है वो इसके रेशियो के बराबर हो, तब वो थर्ड जो लाइन दो साइड इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन, यानी कि जो लाइन है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमने पढ़ा है 6.2 थ्योरम। इसको क्या करेंगे बच्चों, करते हैं, देखते हैं करके है कि नहीं। पहला क्वेश्चन कहाँ है, देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों P 3.9 है, तो लिखते हैं P 3.9। ई क्यू 3 सेंटीमीटर है बच्चों, सब सेंटीमीटर में है। पी एफ ए आपका 3.6 सेंटीमीटर है, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है। हमें शो करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल क्यू आर है। तो ये पैरेलल क्यू आर है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना पड़ेगा। तो ये यूज करते देखते हैं पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। देखो बच्चों, और यहाँ पे रखते हैं P 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिया। आपका 3 सेंटीमीटर नीचे है, ये भी लिख दिया, इक्वल 3.6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया, अपॉन 2.4 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसको या तो कट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि है कि नहीं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें, दोनों तरफ अगर सेम आता है। तो मैं इसको करता हूँ, 1.3 आ गया, 12 के टेबल में आएगा, 12 3 जा 36 0.3, 12 2 जा 24 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे 13/10, ये हो जाएगा 3/2। अगर अभी ऐसे इक्वल तो है नहीं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, 13 2 जा 26 और 10 3 जा 30, तो ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल है ही नहीं तो एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी को फुलफिल नहीं करता है, तो इक्वल नहीं है। सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है, पी क्यू आर और ई एफ है। देखिए P 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू ई है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें वही प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी लगा देंगे, सॉरी सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दिया, ये हो जाएगा बच्चों पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो P कितना है 4, ई क्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है बच्चों 8, एफ कितना है 9। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, या तो इसको डिवाइड करके चेक कर ले। ये दूसरे को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 4 जा 36, 8 4.5 है तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 36 और 4
सॉरी 8 4 जा 32 और 4 36 पॉइंट, ये भी 30, दोनों तरफ 36 आ गया है। इट मीन्स कि दोनों तरफ बराबर है, यानी कि इसका जो रेशियो है P अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR। तो ए फुलफिल करता है कन्वर्स ऑफ BPT को। तो कन्वर्स ऑफ BPT वही कहता है कि अगर दोनों साइड प्रोपोर्शनल है तो इसका जो लाइन है वो क्या होगा, QR का पैरेलल होगा। तो जो EF है बच्चों वो पैरेलल QR हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, PQR। थर्ड पार्ट देखते हैं, E है और ये F है। PE PQ कितना है, देखिए इस बार ये पूरा दिया हुआ है PQ 1.28। ठीक है, PR कितना है, PR पूरा दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर में है सब। PE है 0.18 और जो PF है PF ए है 0.36। ठीक है, कहता है कि पैरेलल है कि नहीं, तो या तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा 1.11 नहीं 1.10 है ना, हाँ, और इसमें से घटा दीजिए तो 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, ये हो जाएगा 2.20 है ना। ऐसे कर लें, या ना तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, P अपॉन PQ PF अपॉन PR, लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब देखिए वही कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे। कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। P कितना है 0.18, ये कितना है 1.10, ये है 0.36 और ये हो गया 2.20। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, मिल गया 118 136 अपॉन 110 212। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 में से 2 है 2.20 है, पॉइंट है। ठीक है 20। अब देखिए 118 और ये 2 पॉइंट गलत हो गया था, हाँ 236 है, 2 है बच्चों, तो 236 है। ठीक है, अब देखिए इससे कट गया 2 बार में, इससे ए चुकी कट जाएगा 2 बार में, इधर बच गया 1 है, 2 से 2 2 से 2 1 बराबर 1, यानी कि ये भी क्या है, पैरेलल है। तो लिख देंगे कि ये पैरेलल Q1। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे और बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उसके बाद हम कल करेंगे। धन्यवाद।